की सूरत हाल पर हमारी कड़ी नज़र बनी हुई है और वहाँ तालिबान किस तरीके से आए और अमेरिका ने पूरी दुनिया को धोखा दिया और धोखा दे करके अमेरिका 20 साल रहने के बाद चला गया। अमेरिका ये कहते हुए अफगानिस्तान में आया था कि हम तालिबान को रोकेंगे, तालिबान को कुचलेंगे, मगर अमेरिका 20 साल रहने के बावजूद भी अपने मिशन में फेल रहा और 1 महीना में ही तालिबान ने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। आखिर क्या वजूहात रहीं और ये राज ऐसा राज है जो फाश होना चाहिए कि 20 साल में अमेरिका तालिबान की कमर नहीं तोड़ पाया और 1 महीने में ही पूरे अफगानिस्तान में दंदनाते हुए तालिबानों ने आकर के कब्जा कर लिया। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों ने पहले भी तालिबान के ताल्लुक से अपना नज़रिया स्पष्ट कर दिया था और कहा था ये तालिबानी जितने भी हैं ये आतंकवादी हैं और आतंकवादी संगठन हैं। और आज भी हुकूमत बना लेने के बावजूद भी, पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लेने के बावजूद भी आज भी सुन्नी सूफी मुसलमानों का वही मौक़िफ़ है जो पहले मौक़िफ़ था। आज भी हम तालिबान का समर्थन नहीं करते हैं और तालिबान को हम तस्लीम नहीं करते हैं। जहाँ तक शरीयत के कानून के निफाज की बात है, जो तालिबान कह रहा है कि हम शरीयत का कानून नाफिज करेंगे, ठीक है, इसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं है, मगर शरीयत की आड़ में वो वहाँ अल्पसंख्यकों पर जुल्म ज़्यादती न कराए और अल्पसंख्यकों में सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनी सभी लोग आते हैं। तो तालिबान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर अमन और शांति कायम करें और जितने भी अक़लियत है, अक़लियती तबके के रहने, तो उस सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ ये है कि शरीयत के निफाज में कोई हर्ज नहीं है और मगर शरीयत की आड़ में ये ज़रूर हम वार्निंग देना चाहते हैं तालिबान को और स्पष्ट हम ये कहना चाहते हैं कि तालिबान किसी भी सूरत में शरीयत की आड़ में अल्पसंख्यकों पर, अक़लियतों पर जुल्म ज़्यादती न करे। वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई और बुद्धिस्ट, जैनी यानी जितने भी गैर मुस्लिम और अल्पसंख्यक के लोग रहते हैं, उन सभी के जान माल की, इज्जत आबरू की हिफाजत की सारी जिम्मेदारी तालिबान की बनती है, क्योंकि तालिबान वहाँ पर इक़्तिदार में है। और इसी के साथ में मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अफगानिस्तान पर बेपनाह एहसानात हैं। अफगानिस्तान हिंदुस्तान के एहसानों के तले दबा हुआ है। कम से कम 22,000 करोड़ रुपया हमारे भारत ने अफगानिस्तान में लगा रखा है। आज अफगानिस्तान की तरक्की, अफगानिस्तान का जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट में हिंदुस्तान का बहुत अहम हिस्सा है। अफगानिस्तान की जनता, अफगानिस्तान की हुकूमतें और वहाँ का हर एक फर्द इस बात से आगाह है और वो जानता है। तो इसलिए तालिबान से मेरा कहना है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने न दें। पाकिस्तान और चीन ये ज़रूर चाहेगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत के लिए इस्तेमाल किया जाए। भारत के खिलाफ अफगानिस्तान पे बैठ करके चीन और अब पाकिस्तान साजिशें रचना चाहेगा। तो ये जिम्मेदारी तालिबान की बनती है कि चूंकि भारत के एहसानात के तले अफगानिस्तान दबा हुआ है, इसलिए ये जिम्मेदारी बनती है तालिबान की कि तालिबान अपनी सरजमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने न दे। और मेरा यही मुतालबा है कि तालिबान वहाँ हर एक शहरी की, हर एक मकामी या विदेशी रहने वाले जितने लोग हैं, उन सब का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और उनकी रक्षा करे। और हिंदुस्तान में जितने भी हिंदुस्तान के रहने वाले नागरिक अफगानिस्तान में रहते हैं, वो अगर पुरसुकून अंदाज में वहाँ रहना चाहते हैं तो वहाँ रहें, नहीं तो हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों को
बहुत आसानी के साथ और सहूलियत के साथ हिंदुस्तान वापस लेकर के आए। ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। विदेश मंत्रालय इस सिलसिले में उसको एक्टिव होकर के अहम किरदार अदा करना चाहिए। और तालिबान